आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पास्टर जी। आ, जय मसीह की। अब हमारे बीच में प्रभु के अच्छे दास हरिंदर मंडल जी तैयार हैं। आगे वो उनके मुखांतर से हम सुनेंगे वो बातों को, यीशु जो चाहते हैं आज भोर को, वो संदेश को सुनते हैं जो यीशु सुनाना चाहता है आज। आ, कुसुम जी आप कैसे हैं? कुसुम जी। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर। ठीक है, आप कैसे हैं? ब्रदर ठीक हूँ। कल अल्ट्रासाउंड हुआ था तो दोनों का किडनी में 3-3 ml का मतलब वो पथरी बता रहे थे। क्या बता रहे थे? डॉक्टर का जांच हुआ है? जी जांच हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है तो उसमें दोनों किडनी में बता रहे थे कि पथरी है 3-3 ml का। ओ हो। किडनी किडनी में पथरी है? हाँ दोनों में, ओ हो। इसीलिए परेशान थे 20 दिन से। ओके सर, प्रार्थना करिएगा तो इस्तेमाल करे निकल जाए। जरूर प्रार्थना करेंगे आपके लिए कुसुम बहन, चिंता ना करना। परमेश्वर हमारे दयालु, अनुग्रहकारी यीशु मसीह के पवित्र लहू से आपको पूरी तरह चंगा हो गए। जय मसीह की। अब चलते हैं गया बिहार में मेरे साथ, जहाँ से पास्टर जी हरिंदर मंडल जी तैयार हैं। उनके मुखांतर से सुनेंगे हम आज के संदेश को। वही सुनाने वाले थे, आज आ गए हम हमारे बीच में। पास्टर जी आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय के लिए। और मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि हमारे ओर बहुत मौसम खराब चल रहा है। करीब कल से सारी बिजली गुल हो गई है और दूसरे गांव में जाकर इसको चार्ज करके दौड़े दौड़े लेके आ गया हूँ ताकि समय से मैं हाजिर हो सकूं। सर का कॉल भी आया था तो हमें लग रहा था उनको उठा नहीं पा रहे हैं गाड़ी, तो हमको बड़ा खराब लग रहा था, फिर कॉल किया। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी, समय पे हमें पहुंचाया ताकि हम प्रभु का वचन को, हम जो मन में लगा था कि हम ये शेयर करना चाहिए, वो मैं लाए। तो अब धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। मैं दुआ करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे ईश्वर के पिता, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू प्रभु जी आपका अनुग्रह, दया, प्रेम हम सब पर बना हुआ पिता परमेश्वर। हमें प्रभु जी अपनी निगरानी में रखता है पिता परमेश्वर। हमारी हर जरूरतों को, हमारी समस्याओं को, हमारी रोगों बीमारियों को, तकलीफों को जानता है पिता परमेश्वर। उसे निदान भी तू करता है पिता। जो भी मैं प्रभु जी आज वचन से देखेंगे परमेश्वर, वो हमारे जो आत्मा में प्रभु जी, आत्मा से प्रभु जी हम उसे ग्रहण कर सके, वो आत्मा में प्रभु जी उसे, क्योंकि हम सब आत्मिक के पिता परमेश्वर। अब आत्मा की बातें मुझे ग्रहण सुनना अच्छा लगता है पिता परमेश्वर, अच्छी चीज समझने में मदद करना पिता परमेश्वर। क्या कहा परंतु वचन कहता है, पर तुम में से यदि किसी का बुद्धि को घटी हो तो यह हुआ समान बिना उलाहना दे उदारता का साथ दे उसे दी जाएगी। हमें वचन के अनुसार बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनो। आमीन आमीन। तो आज के मैंने टॉपिक लिया है जो देखते हैं कि आज बहुत सारे कभी कभी हमारे हम सबके मन में सवाल उत्पन्न होता है कि हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, जिसे मैंने टॉपिक रखा बीमारी। तो देखते हैं कि करीब हाल ही में मेरा एक अच्छे पास्टर थे, अगुआ थे, और वो प्रभु बहुत पवित्रताई से जीवन जीने वाले थे, ये थे। तो और उसे एक क्या पता लीवर में सूजन आ जाता है, लीवर में घाव आ जाता है और तकलीफ में वो हो जाते हैं। अभी भी उनका इलाज चल रहा है। तो करीब वो 3 महीने से वो इलाज उनका चल रहा था। हमें बहुत तकलीफ था और उनका ऑपरेशन की बारी होता है, लेकिन रेगुलर दासों के द्वारा और उनके विश्वासियों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा उनका ऑपरेशन होना था, वो भी कैंसिल हुआ। अब दूसरी बात, दवाई के द्वारा अच्छा है, आपको लगता है 1 हफ्ता पहले वो
अब मोटरसाइकिल चला लें। तो ऐसे अवस्था में हमारे मन में सवाल आया था कि भाई दास प्रभु के अच्छे दास लोग भी बीमार पड़ते, वो भी इतना भयंकर बीमारी के मृत्यु का सामना करने पड़ जाए। और तो ये बात को लेके लगा कि हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, कहीं न कहीं किसी बात क्या वजह है, क्या कारण है। तो प्रभु से मन में सवाल तो आता है कि प्रभु जी, और ऐसा ही मेरे साथ भी एक जो समय आया था जो 2020 की बात है। तो 2020 में जब कोरोना का समय था तो हम भी प्रभु से प्रार्थना करते थे, विश्वास में थे, बपतिस्मा लिए पूरे घराने थे। फिर क्या हुआ कि ऐसे समय में हमें भी कुछ फीवर आना शुरू हो गया और रेगुलर मैंने जाँच कराना होगा, लेकिन फीवर कमता नहीं था। तो मैंने जाके जाँच करवाया, तो पता चला कि अरे ये तो बोला कि तू आपका कुछ कोरोना का असर आ गया। तो ये सुनने के बाद ही और उनका लक्षण भी नज़र आने लगा था। फिर देखने के बाद मुझे बहुत ये लगा कि मैं फिर अकेले में जाकर प्रभु से प्रार्थना करता, रोता था अकेले रूम में कि प्रभु ये मुझे क्या हो गया, और अभी बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ मेरे ऊपर है और प्रभु बच्चे हैं, बड़ा होने हैं, और प्रभु कैसे होगा, हमारी बीमारी ठीक कर दीजिए प्रभु जी। बहुत रोता था और मुझे मन में सवाल होता था कि हम तो चर्च भी रेगुलर जाते हैं और बाइबल भी अध्ययन करते हैं, लोगों सुसमाचार सुनाते हैं, कहीं न कहीं क्या वजह है कि वो इस तरह करके ये कर रहा था। लेकिन मेरे लिए भी बहुत सारे लोगों को प्रार्थना हुआ और लोगों ने प्रार्थना किया, तो धीरे-धीरे उस समय भी मैं प्रभु बीमारी से छुटकारा पाया। लेकिन वो सवाल मन में था, तो सवाल में था तो मैं सोच रहा था कि मैं प्रभु से मैं सवाल करूँगा कि क्यों बीमार हम पड़ते हैं? अच्छे लोग भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग गलतियाँ नहीं करते हैं, पाप हमसे नहीं होती है, लेकिन क्यों होती है? ये तो कुछ सवाल का जवाब मैं खोज रहा था। तो ऐसे ढूँढते-ढूँढते मैंने बहुत सारे कुछ वचनों को मैंने देखा, तो लोग कुछ कारण ऐसे हैं जो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो मैं वो वचन में देखना चाहता हूँ और मैं उस कारण हम लोग देखेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या वजह हो सकती है? तो मैंने पहला कारण लिया, मैंने वचन से लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 का 14। तो यूहन्ना 5 का 14 में हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं एक 38 वर्ष से रोगी रहता है, जो बीमार पड़ा रहता है, और वो इस आशा में रहता है कि हम कब उस तालाब में जाएँ और उस तालाब में जो पानी हिलता है, हिलने के बाद जो चंगाई पाएँ और उससे हम ये करें। लेकिन कहीं न कहीं उसके जाने से पहले कुछ लोग आगे जाकर उसे पानी को हिलाते हैं, स्वर्ग द्वार आगे हिलाने के बाद वो कहीं और कोई पहले आके उतर जाता है, बेचारा इसमें 38 वर्ष का समय गुज़रता है। तो प्रभु को दया हुई और प्रभु ने एक दिन खुद उनके पास गया और उसे देखते हैं कि कहाँ है आपका, उसमें 5 का 14 में ये जगह लिखा हुआ, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। तो पहला कारण बीमार होने का हमने देखा कि पाप के कारण भी हम बीमार हो सकते हैं या होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला रीज़न है कि पाप के कारण भी बीमारी हो जाता है, और हम लोग देखते हैं मरकुस 5 का 10 अध्याय में देखते हैं कि एक लकवा का रोगी है, जो लकवा का रोगी है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह आते हैं और ढेर सारे वहाँ भीड़ लगी रहती है और वो लोग उसके करीब नहीं जा पाते हैं, और नहीं जाने के कारण वो क्या होते हैं कि फिर नहीं जाने के कारण लोग उसको क्या कर वो छत पे चले जाते हैं, छत पे उसे वो खपड़ैल ले जाती को हटाकर और लोग उसे नीचे डालते हैं, और तब प्रभु उसे देखता है कि अरे ये तो इतना विश्वास इन लोगों का है, तो उसको विश्वास को देखते हुए उसे चंगा करता है। और उस वचन में लिखता है 2 का 5 में लिखा मरकुस का, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तो ये 2 बातें भी देखा है, तो कहीं न कहीं पाप के कारण भी हम बीमार पड़ते हैं। तो पहले तो मेरा कारण तो मैंने उससे कबूल किया कि चले कहीं न कहीं तो भूल-चूक होएगी, प्रभु शायद इस कारण से मैं बीमार हूँ। तो जैसे पाप देखते हैं कि बहुत सारे हमने सोचा कि पहले तो मैं सिर्फ़ व्यभिचार को ही पाप समझता था कि लोग एक-दूसरे गलत संगति कर लेते हैं, वो ऐसा है, बस वही पाप है। लेकिन नहीं, मैंने पवित्र शास्त्र में पढ़ा बहुत ऐसी बातें हैं जो भी हमें पाप की ओर ले जाता है, वो या पाप में हमें गिनती होता है। जैसे हम अहंकार, ये भी एक पाप है, जलन, ईर्ष्या, चुगली करना, गाली, झूठ,
व्यभिचार, हत्या, ये सारी बातें हैं जो देखा जाए तो परमेश्वर का हर एक वचन जो प्रभु को उससे अगर उल्टा हम करीब विपरीत में जाते हैं तो वो सारी चीज पाप में ही गिनती हो जाती है। जिसे हमें देखे आदम और हव्वा सिर्फ उनका एक आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से उसे पाप गिनती गया, परमेश्वर उससे दूर हुए और उसे उस वाटिका से दूर किया गया आदम और हव्वा को। तो ये पाप के कारण वो ये होता है। तो बहुत ऐसी पाप है जो हमको जानने की जरूरत है और हमें दूर करने की जरूरत है। और देखा जाए तो एक मौलिक पाप है कि प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान ना देना एक मौलिक पाप है जो हर लोग कर बैठते हैं। अगर वो आत्मा से अगर सिखाए रहते तो परमेश्वर को प्रथम स्थान तो देता है जीवन के हर पल में, लेकिन नहीं देने पर पहले अपने ही स्थान लेने पर या अपने ही काम करने के बाद वो प्रभु का स्थान देता। तो ये सारी बातें मिला के हम देखते हैं मरकुस यूहन्ना 4:5-14 और मरकुस 2:5-10 में देखते हैं कि कहीं न कहीं पाप के कारण हम बीमार होते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार देखते हैं कि अगर हमने देखते हैं दूसरा कारण दुष्ट आत्मा के द्वारा भी बीमार होते हैं। बहुत ऐसी बातें हैं जो आज हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं वो एंट्री करता है, कहीं न कहीं उसे अपने अधीन में कर लेता है, कैद उसके माइंड को, उसके शरीर को अपने कब्जे में ले रखता है। क्योंकि हमने देखा लूका 11:14 में एक गूंगी था जो कुबड़ आत्मा से उसे निकाला गया था। और अब हम लोग देखते हैं कि पहला सामुएल 16:14-15 में देखते हैं कि जब राजा शाऊल था और जब वो प्रभु का आज्ञा को उसने उल्लंघन किया तो क्या देखते हैं कि बहु उल्लंघन करने के बाद एक दुष्ट आत्मा जो आता है जो हमेशा उसे सताता है और उसे बार बार उन पर हमला करता है और उसके मन घबराने लगता है। पहला सामुएल 14 में देखते हैं यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। तो देखते हैं कि दुष्ट आत्मा के द्वारा भी हम बीमार पड़ जाते हैं और शाऊल बीमार पड़ गया तो कहा गया कर्मचारियों ने सलाह दिया। तो और 23 में देखते हैं लिखा है और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब वह दाऊद बीना लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता और दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता। अब देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी है जो आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आज भी वो हमारे जीवन बहुत सारा हमारी चर्च में देखते हैं। तो आज चर्च के मैंने इतिहास देखा कि बहुत सारे लोगों को विश्वास में आने का दो ऐसे मूल कारण है जो देखने को मिलता है। खास करके बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती है, बीमार के कारण वो प्रभु यीशु में विश्वास में आ जाते हैं। दुष्ट आत्मा से प्रसन्न के कारण वो प्रभु में आ जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर शांति और चंगाई मिलता है और मिलता भी है क्योंकि विश्वास के द्वारा से मिलता है। तो यहाँ पर हमें दूसरा कारण हम सबको देखने को मिलता है कि दुष्ट आत्मा के द्वारा भी हम बीमार होते हैं। और हम उसके बाद तीसरे कारण हम लोग देख सकते हैं कि तीसरा कारण कि शैतान जब कोई आत्मिक रूप से बढ़ता है तब वह उसको रोकने के लिए उस पर अपना तरह तरह का प्रभाव डालता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो शैतान, खास करके जो शैतान कहा गया तो दुष्ट आत्माओं का या एक सरदार मान के चलिए। जैसे हम लोग इतिहास में हम लोग जो प्रभु हम जानते हैं कि वो दुष्ट शैतान परमेश्वर का सबसे प्यारा स्वर्गदूत था। उसने परमेश्वर उसके घमंड के कारण उसने परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बनाना चाहा तो ये उसके पाप हुआ, उसका घमंड हुआ। घमंड के कारण परमेश्वर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। उसके साथ उनके स्वर्गदूतों जो 1/3 स्वर्गदूत हैं उन्हें भी गिराया जाता है। जो आज दुष्ट आत्माएं का काम कर रहे हैं उन लोगों में जाकर परेशानी डालता है। तो देखते हैं कि मेन जो हमारा शत्रु जो शैतान है, शैतान की वजह से भी हम बीमार पड़ जाते हैं। खास करके जब कोई आत्मिक रूप से जब अपने अन्य जाति से जब प्रभु यीशु में आते हैं, जब अपने जीवन को पुराने जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं तो ऐसे लोगों को शैतान ज्यादातर तंग करता है, परेशान करता है ताकि उनका विश्वास को डगमगा दे और उन्हें लगता है कि जिस इस आशा से वो गया है कि प्रभु यीशु में जाने के चंगाई पाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका विश्वास डगा पुनः फिर मेरे पास रिटर्न वो चले जाए। तो ये शैतान का बहुत बड़ा एक हथियार है, आपका बीमारी डालना, शंका और डर भी उसका भाग है। जैसे हम लोग उसकी आयुब की कहानी को पढ़ सकते हैं कि आयुब की कहानी में हम देखते हैं कि वो एक ऐसा आयुब बेचारा व्यक्ति धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर का सबसे पृथ्वी पर मैंने अच्छे रास्ते जिसे प्रभु ने खुद उसका
क्या महिमा क्या बड़ाई किया, ये मेरा सबसे अच्छा दास है, सबसे मेरे अच्छे खरे लोग हैं। शैतान उसे भी बीमारी में डाला और उसे भी ये किया, परीक्षा लेने के कारण किया, लेकिन उसे भी परीक्षा में परेशान में किया। आज वो इतने थे कि वो आज शारीरिक रूप से कष्ट और तकलीफ में था, जो शायद आज जीवन में ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात है कि उनके साथ जो आपका धन संपत्ति संपदा था, सबको तहस नहस करके रख दिया। तो देखते हैं कि वहां पर भी कहीं ना कहीं शैतान आत्मिक लोगों के पीछे हमेशा लगा रहता है, वो उसे परेशान करता है। और हम लोग देखते हैं कि पौलुस भी अपना शरीर में एक कांटा का अनुभव करता था, अर्थात कहीं ना कहीं शैतान उसे भी किसी किसी रूप में परेशान करता था। तो ये बात को बोलता है और कहीं ना कहीं उसे एक कांटा के रूप में परेशान, उसे शैतान उसे तंग करता था। तो यहाँ पर देखते शैतान आज भी हमें, जितनी विश्वासी भाई बहनों हैं, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढाकते हुए अपने आप को परमेश्वर की घेरा में रखना है। ऐसा नहीं कि आप खुला छोड़ दें, इसलिए प्रार्थना करना, संगति में रहना, बाइबल अध्ययन करना, वचनों से भरा रहना, ये बहुत अति आवश्यक। नहीं तो शैतान कहीं न कहीं आपको वो गिरा दे। तो हमें लगता है कि शैतान ये भी एक बीमारी का कारण है, शैतान भी हमें बीमारी डालता है। दुष्ट आत्माएँ तो उसकी डालते हैं, शैतान भी हमें बहुत तरह से परेशान करता है, बीमारी भी डालता है। ये आयुब की कहानी को हम लोग देखते हैं। चौथा कारण हम लोग देखते हैं, गलत रीति से प्रभु भोज में शामिल होना। पहला कुरिन्थियों 11 का 28 से 31 में देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 का 28 से 31 में देखते हैं। मैं कुछ पद को पढ़ लेता हूँ। लिखा है कि क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु को मृत्यु की जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु को रोटी खाए या उनके कटोरे में से पिए, वह प्रभु का देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु को देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त कर गए। यदि हम अपने पापों को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। तो यहाँ पे देखते हैं कि आज हम प्रभु में तो ग्रहण कर लेते हैं। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाइयों की कहानी है, ये है वो तो शुरुआत में अपने फायदे के लिए कहा गया या अपने दुष्ट आत्मा छुटकाराने के लिए, या कहने का अर्थ है कि बीमारी से छुटकारा के लिए वो चले तो आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं। शुरुआत में बहुत अच्छे रीति से उसके वचन को ग्रहण करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका विश्वास कमजोर होता है या अपने संसार की ओर फिर धीरे धीरे उड़ना शुरू होता है। और कहा गया कि जब प्रभु यीशु मसीह में आए, तो ये हमें क्या, एक पवित्र जीवन जीने का बुलाहट। हम तो आ गए, लेकिन हम जब तक यहाँ पर हैं पूर्ण रूप से तो पवित्र नहीं हो पाते, लेकिन हमें धीरे धीरे अपने जो पुराना मनुष्य है, जो हमारे अंदर जो पुराना पाप है, जो हमारे पाप का प्रवृत्ति बना हुआ, उससे धीरे धीरे हमसे छुटकारा पाना। और ये हम सब प्रक्रिया में। तो बहुत से ऐसे प्रभु भोज ऐसे हैं, लोग ले भी लेते हैं, वो शायद नहीं जानते, फिर वो उनका पुराना वो जीवन, वही उनका खान पान, वही उनका बोल चाल, वही गाली गलौज, वही समाज में बने, सिर्फ नाम का एक मसीह रह जाते हैं, लेकिन उनमें कोई भी चेंजिंग्स देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे भी मसीह, तो ऐसे मसीह जो आजकल, तो यह हम समझते कि अनुचित रीति से भोज लेने, अब प्रभु भोज में शामिल होते हैं। तो हमें कहता है कि प्रभु भोज में लेने के बाद हमें निष्पाप की तरह हमें हर पाप को क्षमा मांगते हुए लेना चाहिए। तो ऐसे अनुचित रीति से लेने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये पवित्र भोज हमें एक बहुत पवित्र चीज है और हमें भय और प्रेम के साथ इसे लेना चाहिए और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। और जो भी हम गुनाह करते हैं, हमें प्रायश्चित, हम जब प्रभु यीशु मसीह में जब हम आए थे, तो पहले मैंने प्रायश्चित किया था, प्रभु अब से मैं तुम्हारा वो गुनाह, वो पाप नहीं करूंगा जो मेरे जीवन में था। लेकिन फिर भी लोग उसमें बने। तो हमें क्या करना, अपने पाप से, गुनाह से पुनः अभी तुरंत प्रभु भोज के आगे हमें क्या करना, दूर करने के मन में ठान लेना, फिर से पश्चाताप करना, ताकि फिर से धीरे धीरे मैं पाप से दूर होता चला। क्योंकि वचन में कहता है कि अगर जो आत्मा में रहता है वो पाप नहीं करता। अर्थात कहने का मतलब है
कि जब हम 2 तरह का हम जीवन जी लेते हैं, हम इस पृथ्वी पे जीते हैं, एक शारीरिक जीवन है, एक आत्मिक जीवन है। तो आज भी हम लोग मसीह होते हुए भी शारीरिक जीवन कुछ को ज़्यादा महत्व देते हैं और आत्मिक जीवन को। और जब हम धीरे-धीरे आत्मा में जब आत्मिक जीवन जीना शुरू हो गए, तो हमारा हमसे पाप धीरे-धीरे दूर होता शुरू हो, क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें प्रभु भोज लेते समय अपने आप को अब ये पवित्रताई की ओर जाने का इशारा करता है कि हमें पवित्रताई बनना है। प्रभु भोज एक हमारा ये है, हमें पवित्र जीवन जीना है। तो इस कारण से भी हम बीमार पड़ जाते हैं। 5वां कारण हम लोग देख लेते हैं। 5वां कारण है कि प्रभु की महिमा के प्रकट होने के लिए भी बीमारी आ सकती है। बहुत बार हम देखते हैं, हमने जब यूहन्ना 11 का 4 में 1 से 44 जब पढ़ते हैं, लाजर की कहानी पढ़ते हैं, तो वहां देखते हैं कि लाजर एक व्यक्ति जो प्रभु से और उसकी बहन जो मार्था और मरियम थी, बहुत प्रेम रखता है। और प्रेम रखने के साथ वो अच्छे से उसके साथ संबंध बना के रखता है और प्रभु पर बहुत विश्वास ये करता है और कहीं न कहीं प्रभु उसे हमेशा तरह से मदद करता था, ये करता था। तो एक दिन उसका भाई लाजर का मृत्यु हो जाता है और लाजर का मृत्यु होने के बाद प्रभु अपना संदेशा को भेजते हैं कि प्रभु आप जल्दी से चले आइए, क्योंकि मेरा भाई बीमार है, ये है। लेकिन प्रभु जी जानते हैं कि हमें अभी वो वहां पर नहीं जाना, समय के अनुसार ही जाना है। तो वो क्या कहते हैं, 2 दिन और वो लेट से पहुंचते हैं। लेट से पहुंचने के बाद उसकी लाजर की मृत्यु हो जाती है। लाजर की मृत्यु होने के बाद वो फिर उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, सॉरी, वहां पर दफन कर दिया जाता है। करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह 2 दिन बाद जाते हैं, तो वहां पर मार्था और मरियम आती है। मार्था आती है, बोलता है, हे प्रभु, ये आप अगर आप रहते तो शायद मेरा भाई नहीं मरता। वो अपना शिकवा शिकायत पर दुःख प्रकट करती है। तो यहाँ पर देखते हैं वो बोला कि क्या तुम विश्वास करोगे तो तुम महिमा को देखेंगे। लेकिन उनके विश्वास में कुछ कमी था, लेकिन फिर भी इसलिए प्रभु इसमें थोड़ा हल्का सा उसे डांटा। और मरियम भी आती है, तो जब वो कहता है कहाँ है लाजर, तो जो वो प्रभु को लाजर की ओर जाता है कि ताकि उससे हम अपनी महिमा जिला सके। तो शायद मरियम सबको संदेह होता है कि प्रभु वो तो मरे हुए 4 दिन हो गया, अफसोस बदबू भी आता है। तो इसी समय बोलता है कि ये कहीं न कहीं तुम्हारा विश्वास है, तुम विश्वास करोगे तो बड़ी से बड़ी महिमा को तुम देखोगे। तो वहां पर जाके वो फिर वो जाता है और लाजर को जिंदा करता है। बोला, लाजर तू बाहर आ। वो आता है। तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर। तो हमें यहाँ कहीं न कहीं देखते हैं कि ये जो मृत्यु जो उनकी हुई थी, कहीं ये प्रभु की महिमा के लिए हुई थी। क्योंकि अगर ऐसा उसने कोई पाप नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं उसने पाप किया। मृत्यु में से जिनने आज वो कहानी को हम लोग समझते हैं और प्रभु अपना सामर्थ्य को प्रकट किया। उसी प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना 9 का 1 से 3 में देखते हैं, उसमें एक जन्म से अंधा व्यक्ति रहता है और जन्म से अंधा व्यक्ति है, तो और वो क्या करता है कि एक दिन वो जन्म से अंधा, प्रभु उसे कहता है, उसे आंख की रोशनी उसे देता है और देने के बाद क्या होता है, वो देखने लगता है। और देखने के बाद क्या होता है, तो बहुत सारे लोग उस पर शक संदेह करते हैं और कहता है, प्रभु ये बताइए, जो जन्म से अंधा था, ये तो हम पाप के कारण, लेकिन किसने पाप किया? क्या इसके माता पिता ने पाप किया है या कोई इसने पूर्व जन्म में पाप किया? ऐसे लोग उससे सवाल करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, इसने ना इसके माता पिता ने पाप किया, ये सारी बात प्रभु की महिमा के लिए। तो कुछ ऐसी बातें होते हैं जो बीमार पड़ते हैं, ये पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं प्रभु को उसमें महिमा प्रकट होती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि प्रभु की महिमा से हम बीमार पड़ जाते हैं। पाँचवां, छठा कारण हम देखते हैं, अंतिम है, और छठा कारण है अपनी दिनचर्या के कारण भी बीमार हो जाते हैं। जैसे सही खान-पान नहीं करना, सही समय पे कोई काम न करना, व्यायाम वगैरह नहीं करना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम भी बीमार पड़ने का कारण। आज बहुत सारे लोग ऐसे खाना जो सुचारू रूप से भोजन होना चाहिए, वो नहीं करने के बाद ना मसालेदार भोजन वगैरह जो बचपना से खाते रहते वगैरह, आज उसका बीमारी का कारण है हमारा भोजन भी है। दूसरी बात है सही समय पे कोई काम नहीं करना। जैसे सुबह जगने का समय है, सुबह नहीं जाग के 7 से 8 बजे जगना, कहीं न कहीं ये शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और जब हम समझते हैं, जब वृद्धावस्था में आने लगते हैं, तो जैसे कहने का मतलब है कि आपका योगा करना, अभ्यास करना, मॉर्निंग में वॉकिंग करना, ये कुछ ऐसी जो
शरीर को भी इफेक्ट करता है उम्र के अनुसार से। तो यहाँ पे देखते हैं बहुत ऐसी बीमारियां हैं और बीमारियां बहुत ऐसी बातें जिसको हम बीमारी नहीं बोल सकते, हम समझते हैं बीमारी नहीं बोल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि हमारा बीपी, हाई ब्लड प्रेशर हो, ये हमारे एक क्या बोलते हैं हमारे हार्ट की वीकनेस से कमजोरी के कारण भी होता है, या कहे कि मतलब शुगर भी बोलते हैं हमारे स्प्लीन में गड़बड़ी होने के वजह वो अच्छा से इंसुलिन नहीं सिक्रेशन होने की वजह से वो कारण होता है। जैसे कम रोक, जैसे अभी हम देखे भैया लोग हम सब चश्मा पहनते हैं, यानी कुछ आंखों की रोशनी, ये तो बीमारी नहीं है, एक शारीरिक दुर्बलता है। तो इस वजह से कहा गया कि छठा कारण है कि हम दिनचर्या के कारण भी बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कई एक कारण है जो हम बीमार पड़ते हैं। मैं फिर से उसे पुनः ये करता हूँ। पहला कारण, पाप के कारण हम बीमार हो सकते हैं। जैसे 38 वर्ष रोगी बीमार पड़ा था। दूसरी बात है दुष्ट आत्मा के द्वारा हम बीमार होते हैं। तीसरा है शैतान के द्वारा भी हम बीमार हो सकते हैं। चौथा है गलत रीति से प्रभु भोज में शामिल होने की वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं। पांचवा प्रभु की महिमा के प्रकट होने के लिए भी हम बीमार हो सकते हैं। छठा है अपनी दिनचर्या के कारण भी आप बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बीमारी है, और ये बीमारी जब आती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक क्या बोले शारीरिक ताड़ना है। इसमें हमारे शारीरिक तकलीफ में चले जाते, शारीरिक कष्ट में चले जाते हैं। और ऐसे समय में कहा होता है, ऐसे समय में भी अब यहाँ पर हमें एक मसीह भाई बहन एक खतरे में बना रहता है। वो खतरा क्या है कि ऐसे वक्त में शैतान कहीं न कहीं हमें अपनी युक्तियों के द्वारा गलत डिसीजन भी लेने को कर सकते हैं। हाल ही में हम लोग देखे कि हाल ही में मेरा एक विश्वासी भाई बहन थी, शायद वो उसका पति जो बाहर का काम करने गया था और करंट लगने की वजह से वो मृत्यु हो गई। वहां से लोग आया, सब उसके जो क्रिया दाह संस्कार वगैरह से लोग किए अपने हिसाब से, और करने के बाद अब उसकी पूरी फैमिली परिवार में था, मसीह में था, लेकिन अब वो उसका विश्वास डगमगाने लगा। वो बोला कि नहीं, मैं प्रभु को कैसे मानूं, प्रभु को मैं तो बहुत मानता था, मैं प्रार्थना कलसिया में जाता था, ये करता था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। मेरा पति चले गए, हम कैसे चले। उसका और फैमिली जो लोग से रिलेटेड थे उन लोग भी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं वो परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ रहा कि किसके साथ क्या है। हमारी सोच, बाइबल साहब कहती है कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। तो प्रभु उसके प्रति क्या योजना किया तो वो जाने, लेकिन ऐसे समय में शैतान उस पर काम कर रहा है, और शैतान काम कर रहा है तो वो विश्वास में डगमगा। तो हम देखते हैं कि ऐसे जगह में हमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। कि इसमें देखते हैं सबसे पहले तो पाप की वजह से हमारे देह को तकलीफ होता है, देह ताड़ना होती है, और ऐसे समय में हमें क्या करना है कि हमें प्रभु को इच्छा को समझना है। हम तो बस इस समय में हम होप आशा किस पे करते, हम सारी आशा अपने डॉक्टरों पर कर लेते हैं, और सारी आशा अपने परिजनों पर करते हैं, और सारी आशा हमें अपने धन संपत्ति बढ़ा के मैं इलाज कराऊंगा चंगे। लेकिन कहा ऐसे समय में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रभु को इच्छा को समझना है। हे प्रभु, क्यों, कैसे हुआ, और प्रभु ये तो तू ही चंगाई करने वाला है ना। तो हमें इसमें प्रभु की इच्छा को समझने की जरूरत। प्रभु से प्रश्न कीजिए, प्रभु कहीं न कहीं भूल तो हुई है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे चंगा कीजिए, या मुझे वो दिखाइए मैं कौन सा पाप किया, कौन सा गलती किया। लेकिन इस तरह हमारे शरीर को टालना प्रभु जी मत दीजिए। अपने व्यक्तिगत रूप से बातें करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये हमें ये भी समझने की जरूरत है, कहीं न कहीं ये हमारे परखे जाने की बात तो नहीं है। ऐसे समय में बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं कि अरे ये तो नहीं, प्रभु तो ऐसे है, प्रभु तो चंगाई नहीं दे रहा, प्रभु ये कर, कुड़कुड़ाने में थोड़ा-सा। लेकिन नहीं, मेरे प्रिय ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वो तकलीफ में आपको क्यों देखेगा? जब उसने कहा पहला यूहन्ना के बारे में, तो जिसने ग्रहण किया वो बेटा-बेटी होने का अधिकार दिया, तो आपके साथ वो क्यों आपको तकलीफ में देखे? कोई अपने माता-पिता, बेटा-बेटी को तकलीफ में देखना चाहता है? लेकिन जब बीमार पड़ते हैं कहीं न कहीं कुछ तो है, भूल-चूक है, तो वो तो होगा। और ऐसे में हम प्रभु पर दोष लगाने लगते हैं, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, हम बहुत करते हैं, जो आजकल हमें हाल ही में देखने को मिला। तो ऐसे में कहते हैं हमें अभी क्या करना चाहिए? हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रभु की ओर ताकना चाहिए, प्रभु की ओर देखना चाहिए। जब हम बीमार अवस्था में पड़ते हैं, तो हमें प्रभु को देखना चाहिए। प्रभु, अब हमारी नज़र सबसे पहले प्रथम उस पर होना चाहिए। प्रभु ये क्या हो रहा है? प्रभु उनके से सवाल कीजिए, और हमें विश्वासियों की संगति में जाना चाहिए। अभी ऐसे समय में क्या होता है,
लोग विश्वासियों को संगति छोड़ देते हैं। अरे हम तो बीमार हैं। अरे लोगों से प्रार्थना कराइए, प्रार्थना में सामर्थ्य है। आप विनती प्रार्थना कलसिया में दीजिए, लोगों विश्वासी जो आपको पड़ोसी जो विश्वास उन लोगों को दीजिए, तो उसके विश्वास के द्वारा भी हम वो चंगाई से प्रार्थना करें। हम उसके इसी ऐसे में हमें लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की जरूरत है, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ। और ऐसे में कहता है कि प्रभु ऐसे में हमें देखता है, हमें जांचता भी कि बीमार की दशा में प्रभु की ओर हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ये भी हमें शायद जांच और परख की बात है। ऐसे में क्या करता है कि यही तो समय है जो प्रभु हमसे का आत्म प्रेम, स्वार्थीपन जो मेरे अंदर में, उसे प्रभु निकालना चाहता है, उसे दूर करना चाहता है। वो हमारा जब भरोसा आज प्रभु आधा भरोसा प्रभु पर है, आधा भरोसा मेरे पैसे पर है, आधा भरोसा मेरा लोगों पर है, आधा डॉक्टर पर है, आधा हम पर, हमारे शरीर पर, बल पे है। सब ये चीज को तो यही तो प्रभु देखना चाहता है। वो प्रभु यहाँ पर आत्म जो प्रेम, जो आज मेरा आत्म प्रेम है, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे लोकजन, मेरी कलसिया, मेरे सब, ये मेरा वाला जो थॉट है, सोच है ना, प्रभु यहाँ से थोड़ा सा दूर करना चाहते। बोले ये एकदम किनारा करो, तुम तो प्रभु के लिए मर नहीं, जैसे हम लोग गाड़ा गए मर तो गए ना, और प्रभु के लिए हम फिर से जिए। तो प्रभु के लिए जीना, प्रभु के अनुसार चलना, प्रभु के माने वचन के अनुसार सोचना, वैसे ही तो हमें करना चाहिए। तो कहीं न कहीं हम हट के हैं, तभी तो ये शायद प्रभु का एक चेतावनी भी हो सकता है, क्योंकि अंत में तो हम सब सोएंगे ही, प्रभु के साथ संगति में जाएंगे। तो ये जो आता है, कहीं न कहीं हमें अपनी जांचना है, क्या वजह है, जो खास 6 कारण मैंने बताया। और क्या करना है हमें, अब 2 ऐसी बातें हैं जो करना है, अपने आप को बनाकर अपनी बुराई को अपने से दूर करना। अब हमें जाँच के देखिए कि मेरे अंदर में कौन-सा ऐसा बुराई है? क्या है, कौन-सा ऐसी वचन के अनुसार जो मेरे मुझ में है, जो आज भी मेरे अंदर में, मैं उसके अनुसार मैं आज भी चलता हूँ। ये बात हमें दूर करनी होगी। दूसरी बात है, हमें आज्ञा पालन करना चाहिए। प्रभु का एक-एक वचन को जो हमारे पास्टर अगुआ बोलते हैं, क्या वचन कहता है, वचन क्या? वचन के आज्ञा पालन में क्या? क्योंकि आज्ञा उल्लंघन से देखिए आदम ने हव्वा को बाहर निकाल दिए। तो हम उस गलती को फिर क्यों दोहराएँ? जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु, जैसे भलाई करो, दूसरी पे दया करो, प्रार्थना करो, बाइबल अध्ययन करो, संगति, ये कुछ बहुत सारी आज्ञाएँ हैं जो छोटी-छोटी हमें जीवन में एकदम भर लेना चाहिए। तीसरी है प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना मेरा अंतिम एक बहुत बड़ा हथियार है। यही तो है जो प्रभु के साथ मेरे प्रेम में जोड़ता है। प्रभु के साथ मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ। प्रभु मेरी बातें सुनता है। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया! तो इन सारे वचनों से प्रभु सभी को आशीष मिले और प्रभु का अनुग्रह, दया, प्रेम और सभी का जीवन शांति से रहेगा। आमीन, आमीन। जय मसीह। आमीन, आमीन। पास्टर जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। सुंदर संदेश। हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? बीमारी हमारे जीवन में क्यों आते हैं? कैसे आते हैं? बातों को बहुत विस्तार से खुलासा किया और साजन सर से निवेदन है, एक बार सामने आएँगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने से पहले 2-3 शब्द बोलेंगे और भी खुलासा करेंगे। साजन खुशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी सर, जब इस सही को सर जी से थोड़ा विनती है कि प्रभु तो सही रखे हैं, लेकिन जैसे हरिंदर सर जी, मंडल सर जी मिले हैं और प्रचार कर उसी के 1-2 और पास्टर हैं और उनको इस के बारे में बताए हैं, तो उनको भी लिंक देना चाहते हैं। अगर आज्ञा सर जी को हो तो उनको भेज सकते हैं, कहीं जोड़ सकते हैं। कहें तो उनको लिंक देंगे। आइए हम वचन के अनुसार और याचनाओं के अनुसार जिन बातों को हरिंदर जी ने उद्बोधित किया, रखा, समझाया, चिताया, बताया, ये कई प्रकार की बातें हैं
ये सब हमें बाहर से नहीं समझना है, वचन से ही समझना। हर एक बातों का उदाहरण वचन में निहित है। संसार में ऐसी कोई बुराई या अच्छाई बाकी नहीं रह गई जो वचन में ना हो। तो वचन में बने रहने के लिए आज्ञाओं का पालन नितांत आवश्यक है। और कैसे कैसे हमें आज्ञाओं का पालन करना है, सांसारिकता से, दुष्टता से कैसे हम दूर रह सकते हैं, इन तमाम बातों का उद्धरण हरिंदर जी कर रहे थे। और हर एक दास इन्हीं बातों को बताता, सिखाता, समझाता है। काश हम समझ पाए कि जो जो उदाहरण एक एक दास देते हैं, यदि हम किसी की बात को न माने, केवल वचन को माने, तो हर एक दास जो बोलता है वो परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि वचन के बाहर से कोई दास कभी नहीं बोल सकता। सब वचन के अंदर लिखा हुआ है और उन आज्ञाओं का हमें पालन करना है। मूसा कैसे कैसे आज्ञाओं को हमारे जीवनों में निहित किया, हम जान पाते। अभी 2-4 दिन पहले मैं भजन संहिता 1, 2, 3, 4 पढ़ने के लिए कह रहा था। किसने पढ़ा? मेरे बोलने के बाद पढ़ा सबने होगा, वो अपनी अपनी जगह पर है। पर एक प्रभु का जन और एक दुष्ट व्यक्ति, माने धर्मी और दुष्ट दोनों का व्याख्यान हमें निरंतर दिखाया गया, बताया गया, चिताया गया। हम इन बातों को समझ पाए कि वचन अटल है, अड़िग है, और प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा महत्व वो वचन को दिया है। संसार से पहले वचन आ चुका था और वचन जीवित है, धार्मिकता की दहलीज पर ताया हुआ है। 100% से भी ऊपर अगर कुछ है, उतना शुद्ध है ये वचन। हम ताए हुए की बात जब बोलते हैं तो संसार में हम सब जानते हैं सोने को, कि सोना कितना शुद्ध है। 99.9999% मतलब करीब करीब 100%। मगर पूरा 100% शुद्ध उसको भी नहीं माना गया जिसकी खराई को हम संसार में देखते, समझते और आंकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जो संसार में आंका जाने वाला सोना अगर पूर्णतया ताया हुआ नहीं है, तो हमारा वचन 100% ताया हुआ है। ये बड़े सिद्ध बातों के साथ वचन में लिखा हुआ है। इसको हम समझ पाए, जान पाए, अपने जीवनों में उतार पाए। जैसा हरिंदर जी कह रहे थे, बीमारी क्यों आती, ये सब का उदाहरण वचन में है। कोई चीज वचन से बाहर नहीं। हमें ढूंढना है और उसको पाना है, और उसमें कितने तह तक हम जा पाते हैं, वही है मनुष्यत्व, वही है मसीहत। और कितने बातों से रोज हमारा नया जीवन प्रकटीकरण में आता है। पश्चाताप और आंसू के साथ हम अपने आप को उस पवित्रता की खोज में, उस ताए हुए वचन के बराबर आने के लिए तत्पर और सिद्ध बनाने की ओर है। काश ऐसा हो पाता। जो दास हमें समझाते
बताते चिताते, अपने दुख को व्यक्त करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि संसार ताया हुआ नहीं है, वचन ताया हुआ है, वचनानुसार हमें होना है। यह नितांत आवश्यक है और ये स्वर्ग को भाता है, पवित्र आत्मा को भाता है, मसीहत को भाता है। ये तमाम बातें जब पूर्ण होगी तभी हम मसीहत के उस पहली सीढ़ी पर अपना पैर रख पाएंगे। तब स्वर्ग जाने की बात है और तब जब प्रभु का आगमन होगा, हमारा उठा लिया जाना प्रभु के साथ होगा। ये सब इतना आसान तो नहीं। कितना पवित्र और शुद्ध हमें होना है, ये दूसरे से नहीं जानना समझना है, हमें केवल वचन से घुस घुस कर समझना है। हम सब जानते हैं नीति वचन वचनों को बहुत सुदृढ़ तरीके से समझाता है। हम काश नीति के वचनों को समझ पाए, सलोमन के दिए हुए पुस्तकों को जान पाए, मूसा की आज्ञाओं को जान पाए, तो मसीहत के प्यारे हम हो जाएंगे, हम मसीही हो जाएंगे। हर एक कमजोरी, सांसारिकता हमारे जीवनों से हटती हुई प्रबल होकर धार्मिकता की दहलीज की ओर बढ़ने के लिए हम सब अग्रसित हो पाएंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें और समझ का परिचायक बना लें अपने आप को कि हम मसीह को भाते हुए हो पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी बातों को सुना और हमें वो सजगता और वो कोमल हृदय दिया है, वो मांस का हृदय दिया है पिता, कि हम आपकी बात को बिना नकारे है वैसा मानने के लिए हम तत्पर हो जाएं, सिद्ध बन पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वचन अगाढ़ है, प्रबल है, अटल है, अड़िग है। इसमें कोई बदलाव नहीं होना है, बदलाव हमारा होना है, बदलना हमें है। इन बातों को हम समझ पाए। धन्यवाद प्रभु, काश ऐसा हो पाता कि हम बदल जाते, हम मुड़ जाते, हम प्रभु को भाते हुए हो पाते। धन्यवाद प्रभु, अपनी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। हर एक बात से आपका और सिर्फ आपका नाम सिद्धता का प्रमाणीकरण में सुसमाचार के प्रचार के साथ आगे चल पाए, बढ़ पाए। धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। राज कोशी सर आपको धन्यवाद देते हैं। कुसुम बहन, पानी का बाटल होगा, जी पानी का बाटल पकड़ लीजिए। हम प्रार्थना करेंगे सारे मंडली के लोग आपके ओके ब्रदर। किडनी पत्थर के लिए। दोनों किडनी पत्थर पाया गया है, डॉक्टरों को कहना है। अब प्रार्थना करेंगे, पहले जाएंगे चलेंगे मेरे साथ कोलकाता में, जहाँ से हमारी बेटी वापस आई है, ज्योति हरी, कोलकाता से को सुनाने। आज गीत गा रही थी अलका जी, बहुत सुंदर, और वचनों को पढ़ रहे थे बहनों का टीम। वोट ऑफ थैंक्स को सुनाने हमारे बेटी आ गई हैं, ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और धन्यवाद देते सुंदर सा भजन के लिए अलका मैम को, और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए सभी सिस्टर लोग का टीम को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर से प्रचार के लिए
सर उनका नाम क्या था सर? हरिंदर सर, हरिंदर मंडल सर। हम्म। और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कोशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह आपको भी। हम लगातार प्रार्थना करते हैं, कर रहे थे, सुबह शाम अपना व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद कर रहे थे आपके लिए, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए। जय मसीह की। अब समय हो गया है, हम प्रार्थना करेंगे कुसुम जी के लिए। पानी का बॉटल तैयार है, पानी का बोतल तैयार है। ओके ब्रदर, तैयार है। यीशु बोतल मसीह खोल लीजिएगा, बोतल खोल लीजिएगा। ठीक है खोल के ब्रदर, रख खोल लीजिए। खोल के रखिएगा। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से हमारी बहन पूरी पूरी तरह चंगा हो जाए। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू यस जो पानी में छिटकते हैं, यस एक एक बूंद पानी पीने लगेंगी हमारी बहन। आपकी पवित्र लहू पूरे बदन में उतरने पाए। आपके कोड़े खाने से हम चंगा होते हैं। ये वचन पवित्र है, अटल है, हमारे लिए आमें आमीन में साबित हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं हमारी बहन कुसुम जी और बच्चे आदर्श बेटे के लिए और जितेंद्र भाई के लिए, पूरे परिवार के लिए। आपकी प्रार्थनाएं दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी करते हैं। बड़ी दया से, अनुग्रह से सुन और कबूल कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन। हरिंदर मंडल जी, आप सामने आए, आशीषों जी को सर, जी सुनाए। सर, जी जी। हाँ, सभी को आशीष हो, प्रभु का अनुग्रह दया प्रेम सदा बने रहे, और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति, प्रभु का दोबारा आगमन तक हम सारे भाई बहनों के साथ सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। सभी की जय मसीह। जय आमीन मसीह। आमीन। कुसुम जी